और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा सवाल, इसको ट्राई करो। ये भी जेईई मेन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट, यहाँ पे क्या मैं बाइनोमियल यूज कर सकता हूँ, ऊपर x है और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 माइनस साइन एक्स, इसकी पावर है 1/8, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8। तो ये वैसा ही फॉर्मेट हो गया ना, 1 प्लस डब्बा की पावर n, और जो डब्बा है वो टेंडिंग टू 0 भी है। अगर x 0 होगा तो साइन x भी तो 0 ही होगा ना, तो डब्बा टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, बाइनोमियल इधर भी लग जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और इधर भी लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n इंटू डब्बा होता है, तो n इंटू डब्बा, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस n का वैल्यू 1/8 है, इंटू डब्बा, ठीक है, ये आ गया अल्टीमेटली। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, आगे आप देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो अब फर्दर इसको करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और कितना आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा -2 साइन एक्स, ओके, -2 साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 8। तो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1, मतलब फाइनल आंसर इज -4, ठीक है। -4 इज द फाइनल आंसर। तो आप ऐसे कर लो, मतलब रैशनलाइज और ये सब करने से बेटर है कि बाइनोमियल लगा लो, ठीक है। जहां जहां पे रैशनलाइज होता है ना, रैशनलाइज से बेटर पड़ेगा बाइनोमियल। जैसे हमने पहले भी ये सब जो सवाल करे थे ना, जैसे ये वाला सवाल किया था, इसमें हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था। अगर आपको रैशनलाइज करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप बाइनोमियल यूज कर लो। देखो कैसे करेंगे, इसी सवाल को करके दिखाओ। इसी सवाल में अगर मन नहीं कर रहा है रैशनलाइज करने का, तो ये बेसिकली आप इसको ऐसे विजुलाइज करो। ये लिखा हुआ है -t स्क्वायर इज डब्बा, ये दिखा कि नहीं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं। ये ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस और -t स्क्वायर, ये पूरा डब्बे के अंदर है, ठीक है, और पूरे की पावर है 1/2। तो 1 प्लस डब्बा, जो डब्बे का वैल्यू वो भी 0 आएगा, क्योंकि t इज टेंडिंग टू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, समझ गया ना। तो 1 प्लस डब्बा पावर 1/2 है, तो 1 प्लस n इंटू डब्बा आ जाएगा, 1 प्लस डब्बा इंटू n, तो ये डब्बा है, ठीक है, और इंटू n का वैल्यू 1/2 है। तो डब्बे को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, फिर -1 है और नीचे आपका t है, तो ये आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, जैसे ही आपने कैंसिल किया ऊपर नीचे t भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहां से t कॉमन ले लो, इधर भी t है, तो बचेगा कितना, बचेगा -1 माइनस t डिवाइडेड बाई 2। फिर ये 0 कर दो, t का वैल्यू तो टेंडिंग टू 0 है, तो वही तो आ गया, -1/2 आ गया, और वहां से प्लस बीटा, तो सेम ही है देखो, ठीक है। घुमा फिरा के आएगा यही, इसी का वैल्यू आप 0 करोगे, बीटा का वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो अगर आपको रैशनलाइज करने का मन नहीं है तो अब बाइनोमियल लगा लो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं।